रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आलमगीर बाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब बॉल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अफरा सियाब और आप देख रहे हैं अब बॉल पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं हरीपुर के शहर में। जी नाज़रीन, बलदियाती इलेक्शन आया और गुजर गया। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो कामयाब हुए और बहुत सारे नाकाम हुए। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो पार्टी बेस पे खड़े हुए और बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आए। जैसा कि आप जानते हैं कि KPK में PTI को बहुत बुरी तरह से शिकस्त फाश हुई है, यानी अपने ही घर में उसे शिकस्त फाश हुई है। इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये चल कर जानते हैं लोगों से। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हम चल कर लोगों से पूछते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली जी असीब अली। असीब अली। असीब अली, ये बताएं कि PTI जो है वो बुरी तरह से शिकस्त फाश हुई है पूरे KPK में। इसकी क्या वजह है, इसका क्या रीज़न है? बस क्या करें, पहले तो सब PTI के ही थे, तो अभी इस वजह से हो गई है भाई महंगाई। और आपको पता है हर ज़िले में काम और तवज्जो देनी होती है, तो इस दफ़ा इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। महंगाई है आप नहीं, PTI वाले तो कहते हैं हमने तो इतने तरक्याती काम करवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, गलियां बनवाई हैं, रोड बनाए हैं और गैस के मंसूबे लगाए हैं, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया? रोड तो यही आप देख लें, सारा जो भी गलियों तक ये तो उन्होंने नवाज शरीफ ने करवाए हैं। गैस सुई गैस तो उन्होंने मंसूबा बनाया है, पाइप लाइनें अभी तक ये देख लें हर जगह पे मौजूद हैं, तो गैस अभी तक 3 साल हो गए हैं चली नहीं है। तो इस वजह से आपको पता है लोगों की तवज्जो तो हट गई है, तो इस वजह से लोगों ने फिर नून लीग को वोट देने। यानी आपके कहने का मतलब है कि PTI ने जो है वो महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से वो उन्हें शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। हाँ चलें जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद नाम है। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि KPK में PTI को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई है, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह लोकल गवर्नमेंट में मोस्टली ऐसे होता है कि बरादरीज़म होता है, फ्रेंडशिप होती है, अपने लोकल लोगों को देखा जाता है। और इससे मेजर जो जनरली समझा जाता है कि जो रीज़न है तो वो ये है कि PTI गवर्नमेंट ने टिकट्स बग़ैर होमवर्क के दिए, होमवर्क किए बगैर उन्हें टिकट्स दिए और उसका उनका रिज़ल्ट देखना पड़ा। जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ PTI नाल ये हो ना PTI। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है? शबीर। शबीर भाई, ये बताएं कि भारी मैंडेट रखने के बावजूद PTI को अपने ही घर से शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। इसकी क्या वजह है, इसका क्या रीज़न है? थोड़ी सी कमज़ोरी है एक दो उनकी, जो जिसकी वजह से हो गया इस तरह। लेकिन इंशाल्लाह काम तो अच्छा ही कर रही है PTI भी। लेकिन अब महंगाई है तो सिर्फ चीनी आटे से देखोगे तो फिर तो ये आपको बुरे ही लगेंगे। वैसे और भी काम देखें तो ये काम तो PTI अच्छा कर रही है। मतलब ये आपके कहने का, इनके कहने का मतलब ये है जी कि जो महंगाई है वो सिर्फ आटा, चीनी और घी की कीमतों की वजह से है और इसी वजह से PTI से कुछ थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं और उस वजह से PTI जो आ रही है। बहुत शुक्रिया जी। PTI को अपने ही शहर में, अपने ही इलाके में शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, आखिर इसकी मेन वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि PTI के कारनामों की वजह से किया गया। PTI ने तो चीनी का भी बुरहान कर दिया, आटे वगैरह भी बंद कर दिए, सारा कुछ। महंगाई इतनी कर दी कि आवाम PTI को देखना नहीं चाहती। हमारे इलाके में खुद PTI को 0 पे शिकस्त दी गई है और साथ में समीला खान को जितवाया गया। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं फिर आपको करके दिखाऊंगा। तो अगर इन लोगों ने इतना किया, ये फिर वोट क्यों मांग रहे थे PTI वाले? ये घर में बैठ जाते, इसलिए इन्होंने वोट नहीं लोगों ने इनको दिया, क्योंकि उन्होंने महंगाई ज़्यादा कर ली है। इस वजह से अभी लोग इनको देखना भी नहीं चाहते। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है, अभी जो जीत गया है, जो हार गया है, मौके पर जो जीत गया उससे ये दरख्वास्त है, आप PTI वाला काम नहीं करना। आप मुसलमान है, गरीब को पहचान लेते हैं, तो हम भी गरीब है, तो आप वो जो खड़ा है वो भी गरीब है, लिहाजा हम गरीबों में रहम करें और आटा चीनी की सस्ती करें। आयल हम खरीद नहीं सकते, जो गरीब बंदा है वो दिन को मजदूरी कर करके वो भी नहीं खरीद सकता। तो यही मेरी इनसे गुजारिश है आपसे। शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि PTI को अपने इलाके में शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, आखिर इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह वो ज़्यादा उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए ना, PTI वालों के साथ मुकाबला था, ये वजह थी मेन। तो ओवरऑल जो है ना PTI का वोट बैंक यहाँ पे हरीपुर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, PTI का मुकाबला PTI से कैसे था? PTI से एक आज़ाद उम्मीदवार PTI का था, दूसरा टिकट होल्डर PTI का था।
दो तीन जगहों पे जो है ना पीटीआई के थे और साथ ही जो है ना टिकट होल्डर पीटीआई के भी थे, इस वजह से उसको ज़्यादा शिकायत हुई है। वैसे ओवरऑल जो है ना पीटीआई यहाँ की मकबूल तरीन जमात है हरीपुर की। हाँ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि पीटीआई जो बहरी मैंडेट के साथ उसने मुल्क में हुकूमत कायम की, वो अपने ही मुल्क में बलदियाती इलेक्शन में उन्हें शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे अहम वजह है कि आपके सामने जो बढ़ती हुई महंगाई है उसने मुल्क की जो मईशत पे बड़ा असर डाला है। जो 70 सालों में जो चीज़ें नहीं हुई वो आपकी 3 सालों में इतनी महंगाई हो गई कि लोगों का क़ुव्वत ख़रीद में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। लोग अपने रोज़गार को भी वो तरस रहे हैं, कुछ लोग बेरोज़गार हैं, कुछ वो कमा नहीं रहे, घर पे उनके फाकी चल रहे हैं। जो कोरोना भी साथ पीछे गुजरा था उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन इन हालात की वजह से लोग तंग आकर उन्होंने वोट, जो पहले उन्होंने नई तब्दीली के लिए वोट दिया था, अब वो मुखालिफ पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनको वोट दे रहे हैं। नहीं, लेकिन इमरान खान साहब तो कहते हैं कि हमारा इंतखाब जो था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से हमें शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। बस बात तो यही है कि हम तो यानी जब ये सब लोगों ने वोट दी थी तहरीक इंसाफ को, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों ने चाहा था कि तब्दीली आएगी और रियासत मदीना बनेगी, लेकिन मेरे ख्याल से अब रियासत मदीना वाले काम हुए नहीं हैं, तो क्या कह सकते हैं इस बारे में। चलें जी, अल्लाह करे इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। क्या समझते हैं कि आगे जो 1.5 साल बाद जो सूबाई और कौमी के इंतखाबात आ रहे हैं, तो उनमें भी पीटीआई जीत पाएगी या नहीं, मुश्किल ही है? नहीं इंशाल्लाह। देखें, इसी इलेक्शन से इन लोगों को मालूम हो चुका है कि लोग कितने तंग आ चुके हैं। अगर लोगों के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो फिर यही नतीजा होगा इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये था आज का अब बोल पाकिस्तान। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ अस्सलाम वालेकुम।